एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया। उसने कहा, मैं ऐसा सूत्र चाहता हूं जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वो ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए, दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार हो, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा वाद विचार किया, पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात ही कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा वाद विचार है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया है। हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरा है, क्यों ना हम उन्हीं के पास चले। वे सभी लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी उंगली में से वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो जरूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय ना रह जाए, जब सारे रास्ते बंद हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई। उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें जरूर कुछ राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, जब सब तरफ से निरुपाय हो जाए, तब इसे अंतिम घड़ी में खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण खोला गया तो व्यर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। कई बार जिज्ञासा हुई, फिर सोचा कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया। दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट एक घोड़े पे होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे। वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का कोई सवाल न था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही, टापें सुनाई दे रही, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर खाई है, वह लौट भी नहीं सकता। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा हो गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। खोली अंगूठी, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पे एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया। मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया। सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थित नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है। अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर एक सोया तार छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसा सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक घोड़ों की टापें सुनाई देती रही, फिर टापें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ गए। घना जंगल, बिहड़ पहाड़, उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट कहां गया। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर होती गई। अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया।
फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे पुनः अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा और फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजयी का उल्लास, विजय का दम सब विदा हो जाएगा। उसके मंत्री ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम से शांत क्यों हो गई? महाराज क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ बचेगा और ना तो सुखी होने को कुछ बचेगा। इसलिए किस बात का गर्व, किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर। कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और हर पल दूसरों की निंदा करता है। कोई तो पैसों के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाता है। ये 2-4 दिन की चहल पहल, 2-4 दिन की तितलियों जैसे पंख सब पल भर में ही विदा हो जाएगा। उसके बाद क्या खूबसूरत, क्या बदसूरत, किस बात का नीचा दिखाना, किस बात का गुरूर करना, पल भर में ही विदा हो जाएगा। सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का घमंड पल भर में ही विदा हो जाएगा।